अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। चलिए देखते हैं कि ये क्या है और हम इन्हें क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये आइडेंटिटी आखिर है क्या चीज़? देखिए, आइडेंटिटी एक ऐसी खास इक्वेशन होती है जो हमेशा सच रहती है। मतलब आप वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू ले लें, जवाब हमेशा सही आएगा। चलिए अब अपनी सबसे पहली आइडेंटिटी से मिलते हैं। इसका नाम है स्क्वायर ऑफ अ सम। हाँ, नाम थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन घबराना नहीं है, ये बहुत आसान है। ये देखें, इस आइडेंटिटी के मुताबिक a प्लस बी का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिंपल है ना? अच्छा, अब आते हैं अपनी दूसरी आइडेंटिटी की तरफ। इसका नाम है स्क्वायर ऑफ अ डिफरेंस। और पता है क्या, ये पहली वाली से बहुत मिलती जुलती है, बस एक छोटा सा फर्क है। इस आइडेंटिटी में हम a माइनस बी का स्क्वायर ले रहे हैं। इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपने नोट किया, फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ 2ab से पहले प्लस की जगह माइनस का साइन है। और ये है हमारी तीसरी आइडेंटिटी। इसका नाम ही इसके काम को जाहिर करता है। इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस, क्योंकि इसमें हम एक सम यानी a प्लस बी और एक डिफरेंस यानी a माइनस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हम a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बहुत से लंबे कैलकुलेशंस को छोटा और आसान बना देती है। तो आप शायद सोच रहे होंगे कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। देखें, ये आइडेंटिटीज सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं है, ये मैथ्स के पावरफुल टूल्स हैं। इनकी मदद से हम मुश्किल कैलकुलेशंस को चुटकियों में हल कर सकते हैं। और आगे जाकर जब हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे, तब ये आइडेंटिटीज आपके बहुत काम आएंगे। चलिए एक बार फिर से इन तीनों की आइडेंटिटीज को देख लेते हैं। हमारे पास है a प्लस बी का स्क्वायर, फिर है a माइनस बी का स्क्वायर और आखिर में a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। इनको अच्छी तरह से समझ लें और याद कर लें। अगले एक्सप्लेनर में हम इन्हीं को इस्तेमाल करके फैक्टराइजेशन के सवाल हल करेंगे। मिलते हैं अगली बार।